चर्च के नाम दर्ज कब्रिस्तान की जमीन को कांग्रेस के तत्कालीन विधायक ने अपने और पुत्र के नाम रजिस्ट्री करवा ली थी। जिला प्रशासन ने नामांतरण शून्य करवा उक्त जमीन को वापस चर्च के नाम करवा दी है। वहीं आगामी दिनों में वैधानिक कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहित राम किरकिट्टा के द्वारा चर्च ऑफ क्राइस्ट के नाम दर्ज 1 एकड़ कब्रिस्तान भूमि को अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा ली गई थी। कलेक्टर अवनीश शरण ने शिकायत मिलने पर पुनर्वलोकन करवा नामांतरण रद्द करवा दिया है। बेशकीमती जमीन वापस चर्च के नाम दर्ज की गई है। कुदुदंड पटवारी हल्का नंबर 34 तहसील और जिला बिलासपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 296/1 रकबा 0.405 हेक्टेयर 1 एकड़ को पाली तानाखार विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक रहे मोहित राम किरकिट्टा और उनके पुत्र शंकर राम किरकिट्टा के द्वारा रजिस्ट्री करवा ली गई थी। इस जमीन की रजिस्ट्री 16 सितंबर 2021 को 99,22,500 रुपए में करवाते हुए कांग्रेस के तत्कालीन विधायक ने अपने और पुत्र के नाम करवा ली थी। इसके बाद 9 फरवरी 2022 को नामांतरण विधायक और उनके पुत्र के नाम कर दिया गया, जबकि यह जमीन चर्च ऑफ क्राइस्ट के नाम कब्रिस्तान हेतु दर्ज थी। विरुद्ध रजिस्ट्री और नामांतरण करवा कब्रिस्तान की 1 एकड़ जमीन हड़पने की शिकायत प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायत को संज्ञान में लेकर पुनर्वलोकन के निर्देश दिए गए थे, जिस पर एसडीएम बिलासपुर के द्वारा धारा 51 के तहत पुनर्वलोकन किया गया, जिस पर मोहित किरकिट्टा के पुत्र शंकर किरकिट्टा के द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से पुनर्वलोकन पर आपत्ति पेश की गई है। आवेदित भूमि खसरा नंबर 296/1 खुली भूमि है। यह कब्रिस्तान की भूमि नहीं रही, जो खसरा पंचशाला वर्ष 1993-94 से 1996-97 एवं B1 किश्तबंदी खतौनी में स्पष्ट रूप से दर्शित है, जबकि वास्तव में कब्रिस्तान की भूमि खसरा नंबर 296/2 रही है, जिसके अवलोकन के पश्चात इसका नामांतरण शून्य कर उक्त वाद भूमि को राजस्व अभिलेखों में चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन इन इंडिया कुदुदंड के नाम पर वापस दर्ज किया गया है। क्योंकि 16/12/21 को कब्रिस्तान की जमीन बिक चुकी थी और रजिस्ट्री हो गई थी और शंकर किरकिट्टा जो मोहित राम किरकिट्टा के बेटे हैं उनके नाम से दर्ज हो चुकी थी। और चर्च को जो है बिकने के 3-4 महीने बाद पता चला और उसके बाद चर्च ने एक्शन लिया और हम लगातार शिकायत करते रहे, क्योंकि पूर्व विधायक जो हैं मोहित राम किरकिट्टा तानाखार से विधायक थे कांग्रेस के, और उनके इन्फ्लुएंस में आकर सारी चीज़ें गतिविधियाँ चल रही थी। और हमने शासन को प्रशासन को इस बारे में काफ़ी लिखा पढ़ी की, और जो हमारे विशेष सलाहकार भैया हैं आलोक विल्सन, इन्होंने हर जगह इसके लिए लिखा पढ़ी की। बाद में ये हुआ नतीजा कि हमारे कलेक्टर साहब जो हैं वर्तमान के अवनीश शरण सर ने फिर से धारा 51 के तहत इसका पुनर्वलोकन करवाया, और जब पुनर्वलोकन कराया तो उन्होंने सारे पेपर्स को देखे। हमारे चर्च को ग्रेवयार्ड रूल्स भी मिले हुए, ग्रेवयार्ड रूल्स में भी उस खसरे नंबर का दर्ज है वो कब्रिस्तान के लिए रेखांकित है, चिन्हांकित है। क्राइस्ट चर्च कब्रिस्तान भूमि निजी व्यक्ति को विक्रय करने की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत जांच करने के पश्चात उनके पक्ष में जो नामांतरण हुआ था उसका पुनर्वलोकन लिया जा करके, निजी व्यक्ति के पक्ष में नामांतरण हुए थे उसका पुनर्वलोकन लिया जा करके नामांतरण का निरस्त कर दिया गया है और पूर्वक कब्रिस्तान चर्च के नाम पर जमीन दर्ज कर दिया गया है। फिलहाल कब्रिस्तान की यह जमीन बेशकीमती है, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य करोड़ों में है, जिसे कांग्रेस के पूर्व विधायक ने अपने और पुत्र के नाम मात्र 99 लाख रुपए में रजिस्ट्री करवा लिया था। अब नामांतरण रद्द कर दिया गया है। वहीं चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन इन इंडिया के प्रशासक के रूप में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर को 20 सितंबर 2024 को कलेक्टर अवनीश शरण ने प्रशासक नियुक्त किया है। वहीं मोहित राम किरकिट्टा किसान कांग्रेस कोरबा के जिला अध्यक्ष थे। 2018 में पाली तानाखार सीट से कांग्रेस की टिकट चुनाव लड़कर पहली बार विधायक बने थे। मोहित राम को कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन और विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया था। उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा हासिल था। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया था, जिसके बाद उन्होंने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पर टिकट कटवाने का आरोप लगाया था। चुनाव में कांग्रेस सरकार की पराजय के बाद कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।
फिलहाल इस पूरे मामले में एक बार फिर से चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन इन इंडिया को बड़ी जीत हासिल हुई है, जिसको लेकर चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन इन इंडिया के पदाधिकारियों एवं सदस्य और मसीही जनों में हर्ष का माहौल है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन आगामी दिन अन्य जिम्मेदारों पर क्या ठोस कार्रवाई करती है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।